ईंट पत्थर जो इनको मिला प्लानिंग के साथ इन लोगों ने मेरे परिवार पे बरसाए। मेरी बहन को सिविल अस्पताल ने चंडीगढ़ रेफ़र किया कि आपकी बहन की पोजीशन ख़राब है, यहाँ बच नहीं पाएगी। मैं इसको लेके भागता हुआ चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ से जवाब आया कि आप अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ, यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा। मैं अपनी बहन को यहाँ मरने के लिए बैठ के रखा हूँ कि इसको इंसाफ मिले। और गंडासे से मेरी बहन के मारा है, वो जीवन और मौत के बीच में है। मेरी बहन को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। मैं डंडा लेके भागा तब मेरी बहन को छोड़ा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी कि तुमने शरीफ लोगों को परेशान किया है, आप लोगों ने उनको मारा है। और मेरे को धमकी दी गई कि अगर आप थाने चले गए तो हम आपको इस बार काट देंगे। अमेजिंग टीवी चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। सो डिवीजन नंबर 7 ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ पूरी गलबात करांगे इन्होंने नाल। सर मामला है क्या जो डिवीजन नंबर 7 के बाहर बैठे हो धरना लगा के? मामला ये है सर कि मेरे घर के पड़ोस में 2 नंबर का काम गैस अनलीगल तरीके से भरी जाती है, जिसकी सुगंध की वजह से मेरी माँ को सांस की बीमारी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है। कई बार समझाया है कि आप गैस यहाँ ना भरते कहीं और भर लो, हमें दिक्कत नहीं है। पर बार बार जो स्मेल आती है उससे हमारा परिवार जो है बीमार हो रहा है। हमने 7 नंबर थाने में कंप्लेंट दी, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। पैसा खा लेते हैं, चेकिंग के लिए आते हैं, कहते हैं जी हमें सब कुछ मिला नहीं, स्मेल आ रही होती है, फिर कहते हैं सामान मिला नहीं हमें। इस तरह करते हुए बहुत दिन हो गया। फिर मैंने जो है दोबारा कंप्लेंट 7 नंबर थाने में की और उस 10 तारीख की रात को 11:15 बजे इन लोगों ने टोका, ईंट पत्थर जो इनको मिला प्लानिंग के साथ इन लोगों ने मेरे परिवार पे बरसाए। मेरी बहन को सिविल अस्पताल ने चंडीगढ़ रेफ़र किया कि आपकी बहन की पोजीशन ख़राब है, यहाँ बच नहीं पाएगी। मैं इसको लेके भागता हुआ चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ से जवाब आया कि आप अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ, यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा। मैं अपनी बहन को यहाँ मरने के लिए बैठ के रखा हूँ कि इसको इंसाफ मिले। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमको इंसाफ मिले। जो आपकी बहन है इसको किसने मारपीट की है, कौन थे वो बंदे? इसमें मारपीट करने वाले वो गैस की माफिया हैं जो गैस भरते हैं। नसीम अंसारी, आफ्ताब अंसारी, साहिल खान, साहिल और साजिदा बेगम, बेबी, ये सभी मिलके इन लोगों ने मारा है। अब मौके पर सभी मौजूद थे, वीडियोग्राफी में सब के सब नज़र आ रहे हैं। हमारा परिवार सिर्फ बचाव करता रह गया और वो ईंट पत्थर मारते रहे और गंडासे से मेरी बहन के मारा है, वो जीवन और मौत के बीच में है। मेरी बहन को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। मैं डंडा लेके भागा तब मेरी बहन को छोड़ा है। जब मारपिटाई की है को पुलिस ने इस मामले में अभी कार्रवाई क्या की है? अब आप धरने पे बैठे हो। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी कि तुमने शरीफ लोगों को परेशान किया है, आप लोगों ने उनको मारा है। मेरे को ये देखिए, मेरे इस वहाँ पे आफ्ताब ने दांत मारी थी जो छू के निकल गई। यहाँ पे मेरी बहन के टाँका लगा है, मेरे दोस्त के दांत मारी दिखा भूषण। हाँ, इसके दांत लगी है, यहाँ छू के निकला है। इनके इतने मंसूबे तेज हैं कि जब दिल करता है तलवार निकाल लेते हैं। और मेरे को धमकी दी गई कि अगर आप थाने चले गए तो हम आपको इस बार काट देंगे। हम तो बड़ी मुश्किल से सिवल पहुँचे थे, रास्ते में नाका लगा के रखे थे कि आएंगे उनको मारेंगे। हम पिछले गेट से हम सिवल पहुँचे हैं अपनी बहन को दाखिल कराने के लिए। बिल्कुल बैक साइड पे लगती है कॉलोनी। क्या थाने वालों को पता नहीं है उसमें गैस भरने का क्यों काम चल रहा है? क्यों वो पुलिस का खाकी वर्दी का उनको खौफ नहीं है? पुलिस प्रशासन को सब पता है कि गैस कहाँ भरी जाती है, शराब किसके बिकते हैं, सब कुछ मालूम होने की वजह से मैंने 4-5 बार मैंने शिकायत 7 नंबर थाने में दी कि गैस भरा जाता है। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। पता नहीं किस वजह से सुनवाई नहीं होती। इनकी रसूल इतनी ज़्यादा है, या हो सकता है कि अंदर इनको पैसे इतने चढ़ते हों कि हमें कमज़ोर समझा जाता है और हमारे को दबाया जाता है। मैंने पहली बार नहीं, मैंने CP साहब को दरख्वास्त दी थी आज से 6 महीने पहले। इतनी दरख्वास्तें दी हैं, मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। मैंने भगवंत मान साहब को मैंने दरख्वास्तें दी। मेरे को 3 महीने पहले बुला के बोला गया कि ये काम पुलिस प्रशासन का नहीं है, आप फूड कॉर्पोरेशन में शिकायत करो, पोल्यूशन बोर्ड में शिकायत करो, ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपका काम नहीं है तो आप वैसे चिट्ठियाँ भेज दो वापस, जितनी चिट्ठियाँ आई हैं। वो काम कर रहे हैं जी वो गैस भरने का? ये पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं जी लगातार ये लोग। हम बहुत परेशान हो गए, हमें दिक्कत नहीं थी। मेरी माँ को जब सांस चढ़ने लगी तब मुझे दिक्कत हुई कि अब रहने दो, अब कहीं और भर लो, क्योंकि 5-6 साल से हम सह रहे थे। क्योंकि इनका जो है
बहुत ऊपर तक पहुँच है, इनके मंत्रियों में, लोगों में, राजनेताओं में बैठना है, तो हम लोग भी डरते हैं कि कहीं ये लोग कुछ कार्रवाई ना कर दें। लेकिन माँ से बहन से बढ़कर कोई है नहीं, तो मैंने जान पे खेल के मैंने दोबारा शिकायत की और उन लोगों ने उसका ये सिला दिया कि आज मेरी बहन बिस्तरे पे पड़ी है और हम 7 नंबर थाने के बाहर हैं। माता जी क्या मामला है, आप भी थाने के बाहर बैठे हो, क्या इंसाफ मांग रहे हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा लड़की के इंसाफ मिले। हाँ, वो कहती है कि हम थाने में 25,000 महीने के पगार देते हैं, महीने भर के राशन देते हैं, एक बड़ा सिलेंडर देते हैं। जो चौक पर किसी को मजाल नहीं है कि कोई रोक लेगा, रोक के दिखाए। हाँ, अब क्या बताएं, जब हम अबर हैं तो हमारे पास भर रहे हैं। पुलिस वाले भी जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तक कुछ नहीं है। होती है अगर आपके यहाँ पे, तो आप थाने के बाहर बैठे हो, अगली कार्रवाई क्या होगी? अगर थाने के आगे हम बैठे हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहीं बैठे हैं और मजबूरन मैं अपनी बहन को मरता नहीं देखूंगा, मैं आत्मदाह कर लूँगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, गलबात की गई। परिवार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਏਰੀਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, लेकिन जो अनलीगल गैस भरी जाती, लेकिन दूसरी पार्टी से मौजूदा, क्या नाम क्या है जी आपका? सीमा अंसारी सर। क्या हुआ क्या था, आपके पहली पार्टी ने आरोप लगाया आपसे? सर हुआ ये था कि ये ना हर बार झूठी कंप्लेन कर रहे थे, गैस भरी जाती है, यानी कि अफसर मौके पे आए थे, फूड अफसर आए थे, इंक्वायरी किए थे, मैडम भी साथ में थी, कोई इन्होंने बरामद माल नहीं हुआ, लिख के चले गए कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ नहीं मिला सानू, असी आए हैं पर सानू मौका बसी तलाशे कुछ नहीं मिला। उसके बाद शाम को क्या हुआ सर कि इन्होंने बाहर ना फौड़ी लगा करके चौकी ला के बर्तन उर्तन का काम करते हैं, खिलौने के, इसी विषय में इन्होंने धक्का धुक्म हुआ जी। सानू फोन आया, साड़ी थे बेटी भी आई हुई, असी आए मौके तो देखे, असी समझा के झगड़ा शांत करके असी जा रहे थे। एक भूषण नाम के व्यक्ति जो बीच से ब्लॉक करता है, वो कहता आके दारू पी के धक्का मारे मेरे प्राणों, उसके विषय में लड़ाई बढ़ गई थोड़ी सी जी। बढ़ने के बाद फिर भी समझौता हो गया, उदयवासी थाने चले जाकर कंप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद 50 बंदे आ करके साढ़े सेक्टर से ईंटा बरसाया जी, बरसा करके उसके बाद में फिर मौके पर पुलिस भी आती है, फिर चले जाते हैं वो। लेकिन पहली पार्टी ने तो ये आरोप लगाया वा कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। नहीं सर, साढ़े 4-5 परिवार थे, असी घर के ही बंदे थे, बाहरी कोई नहीं सीगा ना, तो कोई चीज़ नहीं सी साढ़े कोल। हाँ जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FRI पर्चा वगैरह दर्ज किया गया वा कि मंजूर? सर जो पर्चा प्रशासन वाले हुआ है वो असी जानते, चलो जी लड़ाई की जो पर्चा हुआ है वो असी शिफ्ट कर रहे हैं, पर ये दबाव बना के बीजेपी पार्टी के जो एक अपना गुरियन सर हैं वो कहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम का धारा लगाओ, नाते कपड़े फाड़ने का लगाओ, ये सर गलत है, सरासर गलत है। वो हर बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाते हैं, पार्टी के धोस दे के थाना 7 डिवीजन के बाहर जाके धरना दे रहे हैं, 100 बंदे लेकर के। सनू भी पार्टी के बंदे कहते तुम भी जाओ जाके धरना लाओ, पर असी मुद्दा ये नहीं बनाना चाहते सर पार्टी दी। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। पहले हम करते थे, लेकिन जब से इन्होंने अपना वो करने लगे हमने बंद कर दिया। हाँ, हम करने के बंद कर, फिर हमने ये काम खोल लिया, इनको ये काम खोलने से और तकलीफ हो गई। आपको पता कि गैस भरना अनलीगल है, क्यों फिर क्यों भरते थे पहले? बहुत पहले भरते उड़ते थे, फिर मैं बंद कर दी, मैंने ये काम खोल लिया। मैं कही चलो जाने दो, तुम्हें परेशानी हो रही है, तो हमने अपना ये काम खोल। जब ये काम ये भी यही करते हैं, जब ये काम खोल लिए ना तो इनको और तकलीफ हो गई। फिर ये झूठ हमारी 5 साल की वीडियो ले लेके इन्होंने हमारा कुल प्रचार कर रहे हैं। हाँ, फिर इन्होंने टीम बुलाया, सब कुछ किया, हमारे घर कुछ है नहीं ना, हमने कर ही नहीं रहे तो हमारे घर मिलेगा कहाँ से कुछ। फिर हमने ये काम किया, इस पे भी भेज देते हैं बंदे को कभी कभी कुछ के लिए कि ये बनाना वो बनाना, ये करना वो करना, इस पे भी करते हैं। लेकिन हम जो है ना, हम गलत करते नहीं। 5-6 साल पहले ये दोनों एकदम ऐसे रहते थे, कोई कह ही नहीं सकता था ये हिंदू है मुसलमान है। जब ये खुद उठा के सिलेंडर इनके घर में पड़े रहते थे, 7-7 8-8 खुद इनके बच्चे सिलेंडर ले आके देते थे, काम करवाते थे। इनको प्रॉब्लम हुई थी, कोई इनकी ससुराल की तरफ से लड़के ये पकड़े गए थे पुलिस में रात के 2 बजे। ये बेचारों ने
हेल्प की, कोई मोहल्ला नहीं गया। रात के 2-2 बजे कहाँ थाने से इन लोगों को छुटा के लाई हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो ये बैठ के भी तो सॉल्व कर सकते थे कि इन्होंने ये लड़ाई वाला ही काम निकाला। इतनी दरखास्तें दी हैं ना इनके खिलाफ, ये पूरा मोहल्ला बस यही मुद्दा उठा लेता है कि जी ये मुसलमान है, इनको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। और मेरा एक सिर्फ खाली घर है सरदारों का यहाँ पे, तो मेरे पीछे भी पड़ जाते हैं कई बार सारे इकट्ठे होके कि जी हम ये सरदार है, इसको तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो इन्होंने बिहारियों ने और भाइयों ने बहुत बड़ी एक वो बनाई हुई है, पूरी इनका ग्रुप है। ये तो आपको पता ही होगा, जब देखो तब कोई ना कोई मुद्दा उठा के वहाँ थाने के आगे लेट जाएंगे, वहाँ पे बिस्तर बिछा, वो जो इनकी वो लेटी हुई है उसको कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी यहाँ पे ईंट लगी है, वो जान के अपना ड्रामा कर रही है। कह रहे ਸਾਡੇ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ आप वीडियो देख लो, इनका कैमरा चल रहा है, आप इनका कैमरा खुलवा लो। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, बेंच में फंस के गिर गई है लेडी और कुछ नहीं हुआ है। बेंच मारा है, फिर उसमें फंस के हाँ, उनके गेट के आगे बेंच लगा हुआ था, वो पीछे पलट के भागी है, बेंच में फंस के मुंह के बल थल्ले गिर गई है जाके, और कुछ नहीं हुआ है उसे। और हमारे घर पे उसकी माँ और बहुत सारे बंदे लेकर आ गए, उसकी माँ ईंटें चलाई हमारी शटर पे, सर हमारी शटर भी तोड़ रहे थे ये लोग, कहते कि सब्बल उठा के शटर तोड़ दो। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ 2-3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ, ਡੀਐਫਓ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਰ। ਹੋਰ